आज मैं आपको पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि पार्टनरशिप क्यों बनाया जाता है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। सोल प्रोप्राइटर, एकमात्र स्वामी, एक ही व्यक्ति व्यापार चलाने वाला। 11th क्लास में पढ़े थे। जर्नल, लेजर, रेक्टिफाइड एंट्री, गलती हो जाए तो सुधारना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मशीन पर डेप्रिसिएशन, और वर्ष समाप्त हो जाए तो अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। 11th का अकाउंट बनाना अगर आप सीख गए तो समझ लीजिए 90% अकाउंट बनाना आ गया, क्योंकि 12th में आपको बिजनेस को बस बड़ा करना है। क्योंकि बिजनेस कैसे करते हैं हम लोग 11th क्लास में ही सीख चुके हैं। बड़ा बिजनेस करने के लिए लोगों से जुड़ना पड़ता है, और लोगों से कैसे जुड़े, एक तो पार्टनरशिप द्वारा और एक कंपनी। दोनों चैप्टर 12th में मेन है। सबसे ज़्यादा नंबर इस दोनों चैप्टर से आएगा। पार्टनरशिप से 35 मार्क्स और कंपनी से 25 मार्क्स। चलिए आपको मैं पार्टनरशिप दिखाता हूँ। पार्टनरशिप क्या होता है। साझेदारी फर्म के लेखे, पार्टनरशिप फर्म। यूनिट 2, साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत। अब पार्टनरशिप क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। मनुष्य स्वभाव से ही आत्मविश्वासी तथा स्वाभिमानी होता है। जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक सभी कार्य स्वयं करता है, परंतु एकांकी व्यापार स्वगुण संपन्न नहीं होता। पूंजी की कमी, सीमित कार्यकुशलता, असीमित उत्तरदायित्व के कारण साझेदारी का जन्म हुआ। बड़ा व्यवसाय करने के लिए अधिक मात्रा में पूंजी एवं कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। पूंजी, कुशलता एवं अनुभव प्रत्येक व्यक्ति में नहीं पाया जाता। व्यवसाय की सफलता के लिए इन्हीं गुणों की आवश्यकता होती है। इसलिए कुछ व्यक्ति मिलकर कार्य करने का निश्चय करते हैं। किसी के द्वारा धन जुटाया जाता है, किसी के द्वारा ज्ञान। कार्य शुरू कर दिया जाता है। मिलकर कार्य करने की इसी प्रवृत्ति को साझेदारी कहते हैं। और छोटे स्पष्ट शब्दों में आपको बताया तो साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो उन सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित व्यवसाय के लाभ बांटने के लिए स्थापित हुआ है। पार्टनरशिप में अगर कोई व्यक्ति एग्रीमेंट कर लेता है तो पार्टनरशिप बन गया। उसमें 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी, तो एक पार्टनर्स काम करेगा और एक पार्टनर्स काम नहीं करेगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा तो दोनों को पार्टनरशिप में बराबर मिलने वाला, मेहनत करो या ना करे। चलिए आपको दिखाते। अब पार्टनरशिप में और क्या हम लोग को पढ़ने को मिलने वाला है। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जिसमें बिजनेस चलाने के सभी नियम लिखे रहते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। चलिए दिखाते हैं आपको। साझेदारी या अनुबंध आशय ऐसे समझौते से है जिसमें साझेदारी व्यवसाय संबंधित नियम एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है, उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जिसमें बिजनेस चलाने के सभी नियम और शर्त लिखे रहते हैं। चलिए अब आगे आपको बताता हूँ कि व्यक्ति सोल प्रोप्राइटर, एकांकी व्यापार करने वाला व्यक्ति पार्टनरशिप में कैसे आता है, कैसे बनता है पार्टनरशिप। आप 11th क्लास में पढ़े होंगे ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आता था, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड आप लोग पढ़े थे। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता था, परचेज डेबिट में आता था, सेल्स रिटर्न डेबिट में आता था, वेजेज डेबिट में आता था, सैलरी डेबिट में आता था। तो क्रेडिट में क्या क्या आता था, मान लेते हैं कैपिटल, कमीशन, सेल्स, परचेज, ये सब आता था। इससे हम लोग बनाते थे बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता था। अब ट्रेडिंग अकाउंट में इसी ट्रायल वाले में जो ट्रेडिंग अकाउंट का चीज़ होगा ट्रेडिंग में डालेंगे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। तो हम लोग पढ़े थे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कहता है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, परचेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और परचेस रिटर्न इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। और क्रेडिट में क्या आएगा, सेल्स आ जाएगा, सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा, फिर पैसा बाहर। अब ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग ये निकालना सीखे थे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। डेबिट का अमाउंट ज़्यादा होता था और क्रेडिट का कम, तो निकलता था ग्रॉस लॉस। क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा होता था, डेबिट का कम होता तो निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलने के बाद नेक्स्ट अकाउंट हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर भी एक्सपेंस, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड,
अब यहाँ से जो लास्ट अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो निकला था वो कैसे आएगा, हम लोग मालूम है जब भी किसी अकाउंट्स में कोई ट्रांसफ़र किया जाता है तो लेजर के माध्यम से वो क्या होता है, उल्टा साइड फॉरवर्ड हो जाता है, मतलब डेबिट वाला क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेबिट में। कैसे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में दिया है डेबिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ जाएगा, वो क्रेडिट में आ जाएगा। अब ग्रॉस लॉस दिया है क्रेडिट में तो ग्रॉस लॉस डेबिट में आ जाएगा, उसी प्रकार डेबिट में आ गया। अब उसी ट्रायल बैलेंस से जो एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट में आएंगे और जो इनकम होंगे वो क्रेडिट में आएंगे। तो उसी में हमारे पास सैलरी दिया था डेबिट में आ गया और कमीशन क्रेडिट में था इसलिए क्रेडिट में आ गया। अब यहाँ से निकलता था हम लोग का क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो डेबिट में निकलेगा नेट प्रॉफिट, अगर डेबिट का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो क्रेडिट में निकलेगा नेट लॉस। ये हम लोग निकालना 11th क्लास में सीखे थे। इसके बाद जो अकाउंट बनते हैं वो बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब इसके बाद पार्टनरशिप बिजनेस चालू होता है, मतलब व्यक्ति सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर बनना सीखता है, क्योंकि व्यक्ति अगर सोल प्रोप्राइटर एकांकी व्यापार करना सीख गया तो अपने बिजनेस को बड़ा करता है। अब बिजनेस को बड़ा करने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी और अधिक पूंजी की कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम लोग पार्टनरशिप चालू करते हैं। तो पार्टनरशिप जस्ट 11th में जो जहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होता था, अब प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो निकलता है उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो 12th क्लास में होता है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। चलिए आपको बताता हूँ 12th में जब पार्टनरशिप आप 12th क्लास का पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी फॉर्मेट बताता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये भी होता है क्योंकि ये भी कोई ना कोई ईयर के लिए तैयार किया जाता है, एक निश्चित अवधि होती है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स अमाउंट। और अगर मैं क्या बोला था, जब भी किसी अकाउंट्स के बाद नेक्स्ट अकाउंट जब बनाया जाता है तो वहाँ का पैसा नेक्स्ट अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करते हो तो डेबिट वाला क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेबिट में। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए होंगे तो हमारा लॉस कहाँ निकला था, क्रेडिट में, तो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो वही लॉस कहाँ जाएगा, डेबिट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास प्रॉफिट कहाँ निकला था, डेबिट में, अगर प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करूँगा तो कहाँ चल जाएगा, वो क्रेडिट साइड में चले जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर अगर लॉस होता है तो डेबिट में आएगा और प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में आएगा। यह इस पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स का जितने एक्सपेंसेस रहेंगे उसको लिखा जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स और वाई पार्टनर्स रहेंगे तो उन लोगों का कैपिटल जितना लगाए रहेंगे उस कैपिटल पे जो इंटरेस्ट रहेगा उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। टू सैलरी एंड कमीशन, सैलरी रहेगा या कमीशन रहेगा, दोनों का अगर किसी पार्टनर्स का है, एक्स और वाई का, दोनों का पैसे दोनों का है तो दोनों को लिख के हम लोग पैसे को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। और इंटरेस्ट ऑन लोन, जिस प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस होता है उसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन लोन भी एक्सपेंसेस होता है, बट किसका, पार्टनर्स का, यहाँ पर लिख देंगे। और क्रेडिट में हमारे पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, उसके बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। 11th में भी पढ़े थे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स हमारे लिए प्रॉफिट होता है इसलिए कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है। एक्स और वाई का मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स होगा तो उन लोगों का पैसे को जोड़ के हम लोग कहाँ कर देंगे, बाहर कर लेंगे। और ये पार्टनरशिप का भी कुछ प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, अगर पार्टनरशिप का कुछ प्रॉफिट या लॉस निकलेगा तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे 11th में निकालते थे। अगर क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा और डेबिट का कम हो जाएगा तो निकलेगा टू प्रॉफिट, क्या निकलेगा, प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, इस नेक्स्ट अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट, लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट जो होगा वो किसी न किसी पार्टनर्स को होगा, मान लो एक्स और वाई का है तो जो व्यक्ति रहेगा उन लोग क्या करेंगे, अपने अपने रेशियो में क्या करेंगे, बांट लेंगे जो भी यहाँ पर पैसा आएगा। अब रेशियो भी बांट लेंगे। उसके बाद इसी प्रकार अगर डेबिट का अमाउंट ज़्यादा हो गया और क्रेडिट का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया, तो निकलेगा बाई लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। एक्स और वाई इन लोग जो भी रहेगा इन लोग का रेशियो उसमें बांट कर हम लोग पैसे को बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार बनता है प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के बाद इसमें क्या बनता है हम लोग को, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल दो टाइप से होते हैं, देयर आर टू मेथड ऑफ कीपिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट दो टाइप से होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। स्थिर पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। फिक्स कैपिटल क्या होता है, अब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है वो आप लोग को अभी मैं फॉर्मेट में बताने वाला हूँ। अभी आप लोग बस फॉर्मेट को समझो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। पार्टिकुलर्स, पार्टनर्स मतलब एक से अधिक, एक्स और वाई, पार्टिकुलर्स एक्स और वाई। फ्लैक्चुएटिंग फिक्स कैपिटल क्या होता है, फिक्स कैपिटल होता है जिसकी कैपिटल में परिवर्तन नहीं होता, कि
जितना व्यक्ति पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल लगाया था वही का वही पैसा यहाँ पर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पार्टनर्स लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रेक डाउन, एक्स लगाया था 20 शेयर और वाई लगाया था 30 शेयर, तो 20 या 30 शेयर उसी पैसे को लिख देंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिक्स कैपिटल। कैपिटल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हमारा कैपिटल फिक्स रहता है तो फिक्स कैपिटल के लिए बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनाया जाता है, जो आपको अभी दिखा रहा हूँ। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रेक डाउन, बाई टू बैलेंस ब्रेक डाउन। बैलेंस ब्रेक डाउन डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। हमारे पास बैलेंस डेबिट होगा तो डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। करेंट अकाउंट का बैलेंस कुछ ना कुछ होता है, होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। अब बस आप लोग ये समझना है कि डेबिट में क्या आता है पार्टनर्स करेंट के और क्रेडिट में क्या आता है पार्टनर्स करेंट के। तो हमारे पास सबसे पहले टू बैलेंस ब्रेक डाउन आ जाएगा, उसके बाद ड्रॉबिंग्स आ जाएगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबिंग्स आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आता है, डेबिट में आते हैं। 3 चीज़ डेबिट में, 2 चीज़ तो मैंने यहाँ पर ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये चीज़ को आप लोग को देखना है। क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस ब्रेक डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी, बाई कमीशन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट में आते हैं। अब यहाँ से हम लोग को जो पैसा निकलता है उस, और इससे पहले जो आप लोग अकाउंट तैयार किए होंगे प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वहाँ से जो पैसा निकलता है उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। मैं आप लोग को बताया था कि यहाँ से जो पैसा आप लोग को निकल रहा है प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो पैसा निकल रहा है, तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करके अगर कैपिटल फिक्स रहेगा तो कैपिटल अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि कैपिटल फिक्स का मतलब जितना बैलेंस ब्रेक डाउन उतना ही कैरी डाउन। तो इस पैसे को मैं क्या कर दूँगा, करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो इस वही पैसा यहाँ पर आएगा, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर क्रेडिट में निकला रहेगा, लॉस निकला रहेगा, तो अगर डेबिट में निकला रहेगा तो इधर लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहाँ पर पार्टनर पैसा ये देखता है कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा बचा, उसके लिए लिखिएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन। इधर भी बैलेंस कैरी डाउन निकल सकता है, इधर भी बैलेंस कैरी डाउन निकल सकता है। कैसे, अगर यहाँ पर क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो बैलेंस कैरी डाउन इधर निकलेगा, अगर डेबिट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो बाई बैलेंस कैरी डाउन इधर निकलेगा। अगर मान लो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होगा, तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब होता है परिवर्तनशील, मतलब बदलने वाला रहेगा, तब तुम्हारा कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, बस एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। फ्लैक्चुएटिंग का मतलब होता है परिवर्तनशील का मतलब तुम्हारा बैलेंस ब्रेक डाउन कुछ और बाई बैलेंस कैरी डाउन कुछ और निकलता है, मतलब डिफरेंट। यहाँ पर अगर बिजनेस में पैसा लगाया था 20,000 और 30,000, तो यहाँ पर निकलते हैं 40,000 और 50,000, मतलब क्या हुआ, अलग अलग निकल रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या आएगा। हमारे पास लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रेक डाउन क्रेडिट में लिखेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ जाएगा, बाई सैलरी, बाई कमीशन, और वहाँ पर प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर जो पैसा निकला होगा प्रॉफिट होगा तो इधर आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और डेबिट में क्या आ जाएगा, डेबिट में आएगा टू ड्रॉबिंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस होगा प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट में, तो यहाँ पर आके डेबिट में आ गया। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग बाई बैलेंस ब्रेक डाउन इधर है, तो मतलब बाई बैलेंस के इधर निकलेगा। मतलब बिजनेस इन लोग पार्टनरशिप स्टार्ट किए तो कुछ पैसा लगाए थे, तो अब पार्टनरशिप इंड हो गया, तो उसके बाद इन लोगों के बिजनेस में कितना पैसा बचा वो चेक करेंगे, उस पैसे को लेकर जाएंगे, फिर निकल जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन। हम जो 11th क्लास में पढ़े थे, प्रॉफिट एंड लॉस के जस्ट बाद हम लोग बनाते थे बैलेंस शीट। यहाँ पर 12th में जब आते हैं तो अगर पार्टनर सिंगल सोल प्रोप्राइटर करने के साथ अगर व्यक्ति पार्टनरशिप करना चाहता है, तो पार्टनरशिप करना चाहेगा तो उसको 2 अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, एक प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर तैयार होता है बैलेंस शीट। आप देखोगे तो आप 11th का ही मिलता जुलता है और बहुत ईजी है। अगर आप फॉर्मेट समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। फॉर्मेट को पढ़ना है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊँगा।